हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज के पार्ट 12 में। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा रेखा है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, रेखाएं दे रखी हैं हमको, तो एक का वेक्टर r बराबर इस और दूसरी रेखा हमको ये दे रखी है, ठीक है। इनके मध्य की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उससे ही पहले हम इनका रेखाओं को देखेंगे कि रेखाएं समांतर तो नहीं है। देखिए हमारे पास पहली रेखा है वेक्टर r बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तथा दूसरी रेखा क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो जो लैम्डा के साथ जो वेक्टर लिखा हुआ है और जो वेक्टर म्यू के साथ लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं में जिनमें लैम्डा और म्यू का गुणांक क्या होता है, समान, ठीक है। इसके साथ जो वेक्टर लिखा है वो और इसके साथ जो वेक्टर लिखा है बिल्कुल सेम है। तो ये जो रेखाएं होती हैं हमारी होती है समांतर, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है d बराबर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मॉड और पूरे का मॉड। ये होता है हमारा दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ आपने, उस पर आधारित क्वेश्चन में अगले वीडियो में कराऊंगा। फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ठीक है। और पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इसके जैसा, ठीक है। एक और कराऊंगा इसके बाद। फिर यहाँ पर बीच में आता है डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड और पूरे का मॉड। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी इस वाले को वहीं पर छोड़ते हैं। अभी ये सवाल है हमारा इस फॉर्मूले से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लैम्डा और म्यू के गुणांक दिया है समान। तो आइए सवाल को करना शुरू करते हैं। लिखते हैं पहला वेक्टर, वेक्टर r बराबर i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इसकी तुलना कराएंगे। सदिश या रेखा लिख सकते हो, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b से तुलना कराने पर, ठीक, इससे तुलना करा रहा है वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो ये जो हो जाएगा हमारा a1 हो जाएगा और ये हमारा जो है ये वेक्टर b हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा वेक्टर a1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4, ये हो गया वेक्टर a1। वहां से मिलेगा हमको वेक्टर b, वेक्टर b है 2i कैप प्लस 3, यहाँ पर k गलती से बन गया है, ये j बना लीजिएगा, 3j कैप और प्लस 6k, ये आ गया वेक्टर बी। इसी तरीके से दूसरी लाइन भी उतारेंगे। तो वेक्टर r बराबर क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका भी आपको वही करना है, सदिश या रेखा। सदिश की जगह हम रेखा का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सदिश वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b से तुलना कराने पर। अब आप समझ गए होंगे, क्या समझे? देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर a जो था वो अलग था, इसलिए इसको a1 माना गया। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, इसलिए दोनों को सेम माना गया, वेक्टर b और वेक्टर b। यहाँ देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो इसको a1 और इसको क्या माना गया a2। तो a2 आया हमारा वेक्टर a2 बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आ गया a2। b की बात करेंगे, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं बनना लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो वेक्टर b बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले के हिसाब से हमको वैल्यू निकालनी है। तो हमको निकालना है पहले a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1 निकालने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारे में जिसके फॉर्मूले में जिसकी जरूरत है वो है a2 माइनस a1। तो a2 क्या रहा, ये आया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसमें से हमको क्या करना है, a1 को माइनस करना है। a1 आ रहा है ये i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। तो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4k कैप। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का i प्लस का 3i, कितना बचेगा 2i कैप
प्लस का 3j माइनस का 2j, यानी प्लस का 3 में से 2 जाएगा, एक j बचेगा, प्लस का 5k, सॉरी माइनस का 5k प्लस का 4k, तो माइनस का k है। ये आ गया हमारा a2 माइनस a1, ठीक है। उसके बाद हमको जरूरत किसकी है, a2 माइनस a1 क्रॉस b की, तो ये भी निकालेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो हमको चाहिए a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b। ये किस तरीके से निकलेगा, दो सदिशों का क्रॉस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सबसे पहले i j और k, तो पहले कौन है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 के i j k के गुणांक, तो इसमें i का गुणांक 2, j का गुणांक 1 है और k का गुणांक -1, तो 2 1 -1, ये हो गया हमारे i j और k के गुणांक, ठीक। उसके बाद वेक्टर बी ये रहा, इसको देख लेते हैं यहाँ पर 2i 3j प्लस 6, किसी को तो वेक्टर बी लिखा है, तो i का गुणांक 2, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 6, तो 2 3 6। यहां लिख लेंगे इसका r1 से प्रसार करने तो r1 से प्रसार करेंगे i कैप इंटू, इसको छोड़ेंगे 6 एकम 6 और 3 एकम 3, माइनस का है तो माइनस एक पहले से चलता, तो माइनस माइनस प्लस, फिर और हमारा अगली बार साइन का भी ध्यान रखना है, ये प्लस का होता है, फिर ये आएगा माइनस का जे कैप, इसको छोड़ेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2, फिर से ये भी प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस का के कैप, तो इसको छोड़ेंगे 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये होगा हमारा माइनस का, तो इसको सही से लिख लेंगे, 6 और 3 हो गया 9 आई कैप, 12 और 2 हो गया माइनस का 14 जे कैप, और 6 में से 2 हो गया प्लस का 4 के कैप, ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूला था, d बराबर a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मॉड, और ये पूरे का मॉड लेना है हमको, तो d बराबर a2 माइनस a1 और क्रॉस b कितना आया अभी निकाला हमने 9 i कैप माइनस का 14 j कैप प्लस का 4 k कैप अपॉन वेक्टर b का मॉड, तो वेक्टर भी देखिए लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 k कैप, तो 2 3 4, तो क्या करते हैं पहले i के गुणांक का वर्ग, तो अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले, i का गुणांक कितना है 2 का वर्ग, फिर j का गुणांक कितना है 3 का वर्ग, फिर k का गुणांक कितना है 6 का वर्ग, इस तरीके से लिखेंगे, तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाले का भी मॉड चाहिए हमको, तो ऊपर नीचे का मॉड अलग अलग करते हैं, ये तो प्लस का ही लेगा, ऊपर का मॉड क्या हो जाएगा फिर से वही 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 और पूरे का अंडर रूट, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो d बराबर अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 196 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, फिर अपॉन में ये कितना हो जाएगा 36 और 4 40 और 9 49, यानी अंडर रूट 49, ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 6 12 13 का 3 हासिल लगा 1 और 1 2 और 9 11 और 8 19, ये 9 हासिल लगा 1 और 2, तो अंडर रूट 293 और 49 का लिख लेगा 7, तो दूरी है तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, तो लिख देंगे अंडर रूट 293 बटे 7 मात्रक। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना।